एफबीआर का ताजरों पर 15% एडवांस टैक्स लगाने का मुतबादिल प्लान तैयार। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों को सजा देने के इख्तियारात पर गौर। थोक और डिस्ट्रीब्यूशन के मरहले पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। दुकानदार को खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जमा कराना होगी। 36 लाख परचून फरोशों का ताकुब करने की बजाय गैर रजिस्टर्ड कारोबार को नाकाबिले अमल बनाने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। हुकूमत IMF की 30 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने की शर्त। एफबीआर की बिना ऐप में सिर्फ 105 ताजर रजिस्टर हुए। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म। तिजोरी हाइट्स केस में फरीकैन को नोटिस जारी। 3 नालों के मुतासरीन को भी 1 माह में अलॉटमेंट का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, तिजोरी हाउस किसका है? वकील ने बताया गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर प्लॉट था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अखलाकी तकाजा तो यही है, मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। तजावुजात केस की 2 साल 4 माह बाद समाअत। KDA ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। COM3 को क्लीन चिट दे दी गई। सुनो न्यूज ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध की अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस की समाअत। सरकारी और निजी इमारतों के बाहर कायम तमाम तजावुजात 3 रोज में खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, किसी को अवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इंक्रोचमेंट है तो वो भी तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट की तजावुजात हटाने से तमाम मुतलका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त की कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का कहना है, शहर कायद में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, मेरा मशवरा है ये बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियां रह गईं। गाड़ी कराची रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेंगे, वज़ीर आज़म की एबटाबाद में गुफ्तगू। कहा धरती के बेटे जान पर खेलकर वतन का दिफा कर रहे हैं। स्मगलिंग का नासूर खत्म किए बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ की DI खान में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर के अहले खाना से मुलाकात। इजहार ताज़ियत किया। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी। घर के लिए 2.5 करोड़ और 1.5 करोड़ माली इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली में खुदकुश हमलों और अमनो अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि 2022 के बाद इत्तेहादी फौजों के इनखला से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। अता तारक की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हुकूमत वजाहत दे, सुपर पावर को 2 अड्डे किसने दिए, निगरान या मौजूदा हुकूमत ने? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर बैठी है। गलत मुआहिदों की वजह से बिजली का रेट 85 रुपए फी यूनिट पर पहुंच गया। आज किसान को मसला हो रहा है, नुकसान अवाम का होना है। डेरा इस्माइल खान में शहीद 8 कस्टम एहलकारों के अहले खाना से फौज के सीनियर कमांडर्स की मुलाकात। शोहदा के घरों में जाकर इजहार तासियत। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम एहलकारों को भरपूर खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक अफसरान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गैर मुतजलजल हिमायत का आज़म दोहराया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, इनमें सलाहियतों की कमी नहीं। नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मसाइल के हल के लिए पुराज़्म है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, मौक़ों से फ़ायदा उठाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटे प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया।
पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले, वज़ीर आला पंजाब साहिबा आज पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गई, ये क्या मजाक है। शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, ये करना क्या चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। इंतखाबी निशान वापस होने में इनका अपना कसूर है। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इंतखाबात कराएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं कराए गए। मुझे याद है पीटीआई दौरे हुकूमत में एक मेंबर पार्लियामेंट पर जाली हीरोइन का मुकदमा कराकर हथकड़ियां लगवाई गई। मजीद कहा, 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू पर हमला कराया, ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ केस की समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, बानी पीटीआई पर साइफर कॉपी वापस न करने का इल्जाम है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से कॉपी वापस नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली कामा कमेटियों की तश्कील के लिए स्पीकर चैम्बर में अहम मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन ने मजीद 1 हफ्ते का वक्त देने पर इत्तफाक तय पाया। मुस्लिम लीग नून को 13, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी को 8 कमेटियों की सदारत मिलेगी। सदर मुमलिकत की तकरीर पर 5 रोज बहस होगी। पार्लिमानी रहनुमाओं को ज्यादा वक्त दिया जाएगा। हर एमएनए को 10 मिनट बात करने की इजाजत होगी। बजट इजलास के शेड्यूल पर भी मुशावरत। सऊदीया बारे बयान पर बानी पीटीआई ने मेरी सरजनिश की। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई को कहा गया कि नून लीग ने मेरे नाम पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया, जो कि गलत था। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मजीद कहा, बानी पीटीआई ने खवातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया है। खवातीन की गिरफ्तारी पर हुकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से आपका बयान मुनासिब नहीं था। बानी पीटीआई ने एहतजाज के हवाले से उमर अयूब को हिदायत जारी की। सेनेट का नए पार्लिमानी साल का पहला इजलास मिनी बिल पर तजावीज मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िका तौर पर मंसूर। कमेटी की तश्कील की तहरीक कायदे-ए-वान सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। चेयरमैन सेनेट ने बिल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ऐवान में इस वक्त कोई वफाकी वजीर है न कायदे-ए-वान। अब अगर नुक्ता एतराज पर मेंबरान बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कमेटी पीर को बिल ऐवान में पेश करेगी। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का कहना है, बानी पीटीआई जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। आगे जाने से पहले हमें गुज़श्ता वाक़यात का जायजा लेना होगा। बानी तहरीक इंसाफ को 9 माह से सियासी मुकदमात बनाकर पाबंदे सलासल रखा गया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूनिफॉर्म पहनकर परेड का मुआयना। खिताब में कहा कि पुलिस में खवातीन की तादाद बढ़ाकर निस्फ करना चाहते हैं। भारी हथियार उठाए खवातीन एहलकारों को देखकर अच्छा लगा। यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बतौर वज़ीर आला मेरे फैसलों पर आप अमल दरामद कराते हैं। जालिम को जुर्म की सजा मिलना जरूरी। वज़ारत आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं। आग के दरिया से गुजरकर वज़ीर आला बनी हूँ। पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर। बिगड़ जाते हैं। सूबाई वजीर अस्मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। बोली, मरीम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज पाकिस्तान की खवातीन के लिए फख्र का बाइस हैं। माजी में बुरके की आड़ में हीरे की अंगूठियां, ट्रांसफर पोस्टिंग और ज्वेलरी चोरी का धंधा चलाया गया। मरीम नवाज के समल पर जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। मैंडेट चोरी करके हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया। हम नहीं चाहते कुछ लोगों की वजह से इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यौम तासीस की तकरीब से खिताब।
बोले ये इदारे हमारे हैं और इनके बारे में नफरत पैदा हो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखना चाहते हैं उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। जेल का असल हकदार कोई वज़ीर आज़म है तो कोई वज़ीर आला बना हुआ है। पंजाब असम्बली में गंदम खरीदारी बहरान पर बहस। ऐवान ने 4 नुकात पर इतफाक कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि हाउस ने 6 एकड़ तक गंदम खरीदने की पॉलिसी को मुस्तरद किया। गंदम इंपोर्ट कैसे हुई, क्यों की गई, किसान धक्के खा रहा है, उसका ख्याल रखें। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन समेत 3 अरकान पर मुश्तमिल गंदम खरीदारी की कमेटी बना दी। ऑपोजिशन का वॉकआउट। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अफजल शाही का कहना है हुकूमत गंदम की कीमत का तयन करके बर वक्त गंदम खरीदे। गरीब किसान मरने पर आ गया है, अगर उन्हें मारना है तो फलस्तीन भेज दें। बाबुओं की अय्याशियों के पैसे दफातर की तज़ीनो आराइश की बजाय किसानों पर खर्च करें। ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज बोले पहले की तरह इस बार भी हुकूमत गंदम खुद खरीदे। हुकूमत इमदादी कीमत तो बताती है लेकिन खरीदती नहीं। जिन्होंने महंगी खाद अद्वियात खरीदी तो कैसे सस्ती गंदम दे। पंजाब में गंदम की कम कीमत पर खरीदारी, शहर शहर किसान रुल गए। किसान तंजीमों की सूबे भर में आज अलामती एहतजाज की कॉल। किसान बोर्ड के रहनुमा शौकत चौधरी का कहना है मुतालिबात पूरे ना हुए तो 29 अप्रैल को भरपूर एहतजाज होगा। साहिवाल में काश्तकार सड़कों पर निकल आए। डीसी ऑफिस तक रैली। सियालकोट के चहरी चौक में किसानों का एहतजाज। तहसील चौक शोरकोट में भी एहतजाजी मुजाहिरा। उकाड़ा में एहतजाजी रैली। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर। लाडला राज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुंजादा चटान की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। वज़ीर आला अली अमीन दहशतगर्दी के मसले पर फौरी असम्बली का इजलास बुलाएं। जमशुदा अजला में अमनो अमान पर जरगा बुलाया जाए। मौजूदा हालात गलत पॉलिसीज की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीबी 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला सिंध की विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला उठाया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से वजारत बिजली के ज़ेरे इस्तेमाल हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। विफाकी वजारत तवानाई ने लाइन लॉसेस और अदम अदायगी के मामले पर बातचीत की। कराची के इलाके स्टील टाउन में गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। रिहायशियों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों, बसों, ट्रकों की तवील कतारें। पुलिस का कहना है ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से चलाया जा रहा है। आज से 27 अप्रैल तक सूबे के 24 अजला में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। माहीगीरों को समुंदर में जाने से रोक दिया गया। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी और बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान।